4B single correct answer. Let's see question number 1. In which of the following reaction cyanide will be obtained as major product? Okay, let's check out the first reaction. In the very first reaction हमारे पास लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड दिया हुआ. लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. वो एल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है, तो इस केस में साइनाइड नहीं बनेगा. नेक्स्ट वन वी हैव अमाइड NaOH plus Br2, फेमस वन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. और इस केस में हमारे पास क्या बनता है 1 डिग्री अमीन. P4O10 इज़ अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये क्या करता है कि ये हमारे पास अमाइड को साइनाइड में कन्वर्ट करता है. ये एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं कि हाँ कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए. एंड इस केस में वी आर गेटिंग साइनाइड. तो करेक्ट ऑप्शन सी. लेट्स सी डी भी देख लेते हैं. डी ऑप्शन के अंदर SOCl2 वो OH की जगह पे Cl लगाता है, क्लोरीनेटिंग एजेंट. फिर अमोनिया के साथ वी हैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ अमोनिया इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और एट द एंड ये Cl नेगेटिव निकल जाता है एंड वी गेट अमाइड. तो फाइनल आंसर ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर वी हैव बीन गिवन 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन. वी हैव 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन. 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन HNO2 के साथ ड्यूरिंग डाइएजोटाइजेशन क्या देते हैं अल्कोहल. लेट्स सी द रिएक्शन. वी हैव HNO2 दैट इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. डाइजोनियम बना है एलिफेटिक डाइजोनियम्स आर अनस्टेबल. फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है. N2 इज़ अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप. ये H2O मॉलिक्यूल अटैक करता है और N2 लीव कर जाता है एंड फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कोहल. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डीएमिनेशन ऑफ N-ब्यूटाइल अमीन with NaNO2/HCl. लेट्स सी की रिएक्शन क्या है. N-ब्यूटाइल अमीन की स्ट्रक्चर ये होगी. NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाई, इट इज़ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. N2 पॉजिटिव बना है, इट इज़ नॉट स्टेबल. यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है. डीएमिनेशन करना है हमें नाउ, मतलब अमीन ग्रुप रिमूव करना है. यहाँ से हम लोग हीट करके एलिमिनेशन कर रहे हैं. इट इज़ अल्फ़ा कार्बन, इट इज़ बीटा कार्बन, ये गुड लीविंग ग्रुप है. इसके बाद जो बन के है ब्यूट 1ene. नाउ N2 इज़ अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, वो लीव करता है तो यहाँ पे कार्बोक्टाइन बनता है. फिर यहाँ पे क्या पॉसिबल है रीअरेंजमेंट होने के बाद जब हम लोग एलिमिनेशन करते हैं तो 2 तरह की एल्कीन पॉसिबल है, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन. तो कुल मिला के आइसोब्यूटीन इस रिएक्शन के दौरान नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. HNO2 दिया हुआ है. अगेन वी हैव डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. एलिफेटिक डाइजोनियम बनेगा विच इज़ अनस्टेबल. तो ये अनस्टेबल है. इसके बाद कार्बोक्टाइन बना, इट इज़ पिनाकोलन रीअरेंजमेंट. फिर यहाँ पे साथ वाले कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट होता है. कारण क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पॉजिटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. फिर उसके बाद यहाँ से प्रोटॉन लीव करता है एंड वी गेट कीटोन. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. 5. अगेन वी हैव NaNO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. ये मिलके क्या बनाएगा HNO2 और यहाँ पे डाइजोनियम भी बन सकता है. तो इट इज़ डाइएजोटाइजेशन. वी हैव एरोमेटिक अमीन. नाउ N2 पॉजिटिव, ये जो NH2 ग्रुप है वो N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया विच इज़ वेरी गुड लीविंग ग्रुप. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट पड़ी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, एंड इट इज़ वेरी गुड लीविंग ग्रुप. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है इस रिंग के ऊपर. तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी यहाँ पे अटैक कर रही है और लीविंग ग्रुप लीव कर जा रहा है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया. फिर रिंग अपनी एरोमेटिसिटी वापस रीगेन करेगी और यहाँ से ये क्या निकल जाता है H पॉजिटिव. सो फाइनल प्रोडक्ट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन HNO2 दे रखा है हमारे पास. 1 डिग्री अमीन है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. ये जो N2 पॉजिटिव है इट इज़ वेरी गुड लीविंग ग्रुप. ये N2 पॉजिटिव यहाँ से लीव कर जाता है. नाउ दिस
कार्बोक्टाइन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। तो वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करता है, कोई रिंग एक्सपेंशन होती है लेकिन वो मेजर नहीं होती है। तो आप क्योंकि ये हाईली स्टेबल है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट ये बन गया है। अनदर पॉसिबिलिटी क्या है, अनदर पॉसिबिलिटी इज ये 3 मेंबर रिंग कंस्ट्रेंट में है, ये सिग्मा बॉन्ड के साथ डांसिंग रेजोनेंस करता है और पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक कर सकता है और वन ऑफ द प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अगेन अनदर पॉसिबिलिटी में रिंग एक्सपेंशन के लिए जा रहा हूँ, 3 मेंबर रिंग के कंपैरेटिवली 4 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होती है और वहाँ पे 4 मेंबर रिंग ये बन गई है, फिर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है एंड वी गेट साइक्लोब्यूटेनॉल 47%। नाउ 3 मेंबर रिंग ऑल्दो कम स्टेबल होती है लेकिन ये फिर भी मेजर प्रोडक्ट है 48%। कारण क्या है कि ये कार्बोक्टाइन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट जो मिसिंग था इस मिक्सचर के अंदर दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ C8H9NO इज द वीक बेस। नाउ ये सारे आइसोमर दिए हुए हैं, उनमें से वीकेस्ट बेस बताना है। तो नाउ सभी के अंदर जो डोनर एटम है दैट इज नाइट्रोजन। अगर सेम डोनर एटम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर लो उस डोनर एटम के ऊपर यूजिंग इफेक्ट्स। जिस डोनर एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। हमें वीकेस्ट ढूंढना है। सभी की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑर्थो अमाइनो एस्टोफिनो, देन वी हैव पैरा अमाइनो एस्टोफिनो, देन वी हैव मेटा अमाइनो एस्टोफिनोन, देन एसिटाइनालाइट। अगर मैं सभी को चेक करूं तो सभी के अंदर जो डोनर एटम है दिस नाइट्रोजन, मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर रहा हूँ। हाँ जी, ना यहाँ पे चेक करो कि इस वाले केस में फर्स्ट वाले में इस रिंग का -R लग रहा है, इस वाले में भी इस नाइट्रोजन के ऊपर इस रिंग का -R लग रहा है, इस वाले में भी इस रिंग का -R लग रहा है। लेकिन इस नाइट्रोजन के ऊपर दो तरफ से -R लग रहा है। एक तो कार्बोनिल ग्रुप जिसका -R जो है फिनाइल से स्ट्रॉन्गर होता है, और दूसरा इस बेंजीन रिंग का। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर लीस्ट है ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हमारा फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 8, rank the following compounds in decreasing order of basic strength, weakest to strongest. Same donor atom है सभी में, नाइट्रोजन। Check the electron density using effects, higher electron density, stronger base. Let's see, same philosophy पे हम लोग चलेंगे। डोनर एटम एनालाइज कर लिया है, नाइट्रोजन। ना यहाँ पे -R लग रहा है, इस केस में भी -R, इस केस में कोई -R नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कंपाउंड के ऊपर है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमारा कौन सा आ गया है, सेकंड वाला। ना इन तीनों को कंपेयर करें। ना ओवरऑल बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन सा है। यहाँ पे ये जो ग्रुप है इट इज स्ट्रॉन्गर -R कंपेयर टू फिनाइल ग्रुप। तो इन दोनों के मुकाबले इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लीस्ट है, तो ये लीस्ट बेसिक होगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन फोर्थ के अंदर है, फोर्थ कंपाउंड है, फोर्थ की लीस्ट, सेकंड की मैक्सिमम। इन दोनों में कंपेयर करें। नाउ इन दोनों में एक ही चीज़ का डिफरेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ एक्स्ट्रा। ये NO2 का फर्दर खुद का -R इफेक्ट है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर कम होगी कंपेयर टू दिस वन। तो इस वाले के एनिलीन के मुकाबले ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन जो है लेस बेसिक है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या बन गया, ये वाला। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following arylamine will not form diazonium salt on reaction with sodium nitrite and HCl? Sodium nitrite is NaNO2 plus HCl मिलके HNO2 देते हैं, जो डाईएजोटाइजेशन में वर्क करता है। नाउ ओनली एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन कैन फॉर्म डाइजोनियम, बिकॉज ये स्टेबल डाइजोनियम बनाते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। फर्स्ट ऑप्शन मिथाइल एनिलीन, यस।
इट इज़ 1 डिग्री, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये बना सकता है। पैरा अमाइनो एस्टोफिनोन, येस इट इज़ एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन। 4 क्लोरो 2 नाइट्रो एनिलीन, येस इट इज़ 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। एन इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, इट इज़ 2 डिग्री अमीन एंड 2 डिग्री अमीन डाइजोनियम नहीं बनाते, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखा है और हमें पूछा है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेट्स सी, वी हैव 3 डिग्री अमीन, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया। एल्काइल हैलाइड प्रेफर्स टू गिव सब्स्टिट्यूशन, सिंस कोई बीटा इट इज़ मिथाइल आयोडाइड तो वी आर गोइंग फॉर SN2। क्वाटनरी अमोनियम आयन बन के आया है। फिर हम लोग E2 एलिमिनेशन करवा रहे हैं। इस केस में जो मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन होता है वो रिमूव करना है। मैं अल्फ़ा 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 कार्बन मार्क कर रहा हूँ विच आर डायरेक्टली अटैच टू लीविंग ग्रुप, दैट इज़ N पॉजिटिव। साथ वाला बीटा है, 3 बीटा हाइड्रोजन है, मोस्ट एसिडिक ये वाला सेम ही है। यहाँ से अगर हम लोग बीटा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और अल्फ़ा से लीविंग ग्रुप रिमूव करते हैं, व्हाट वी गेट, इथीन एंड ये 3 डिग्री अमीन। सो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ऑप्शन सी में पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 में द अमीन यील्ड एन नाइट्रोसोमीन आफ्टर ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड। एन नाइट्रोसोअमीन जो है वो 2 डिग्री अमीन देते हैं, ये 2 डिग्री अमीन है। NaNO2 प्लस HCl मिलके नाइट्रस एसिड बनाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, व्हाट वी गेट, R2N, N डबल बॉन्ड O, इट इज़ N नाइट्रोसोअमीन। तो इट इज़ गिवन बाय ओनली 2 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन हमारा किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन डी में। 12th अगेन वी हैव बीन गिवन HNO2, दैट इज़ डाईएज़ोटाइजेशन के लिए जा रहे हैं, 1 डिग्री अमीन भी है, तो इस जगह पे वी विल गेट वेरी गुड लिविंग ग्रुप N2 पॉजिटिव। ना यहाँ पे इसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर जाए। जब हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो वी विल गेट पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, और उस समय हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोन। ये मोस्ट फेवरेबल पाथ है जिसके ऊपर मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट जो है 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे जो कार्बोक्टाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी बन रहा है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है किसी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं अनदर पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। फिर मैं रिंग कंप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। मैं 6 मेंबर रिंग को 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, रिंग कंप्रेशन। उसके बाद फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है, इट इज़ साइक्लोपेंटेन कार्बोक्स एल्डिहाइड, जो हमारा ऑप्शन में प्रेजेंट है, दैट इज़ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। इट इज़ नाउ ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट रिड्यूसेस साइनाइड टू 1 डिग्री अमीन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो फाइनल प्रोडक्ट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, डीएमिनेशन और डाईएज़ोटाइजेशन ऑफ ब्यूटेन 1 अमीन विद NaNO2 गिव्स हाउ मैनी आइसोमेरिक ब्यूटेन। ओके, N ब्यूटेन अमीन ये है हमारे पास, डाईएज़ोटाइजेशन करवा दी, N2 पॉजिटिव बना, इट्स वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो डीएमिनेशन करवानी है तो हमें ये ग्रुप रिमूव करवाना है। तो एलिमिनेशन जब करवाएंगे तो दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, साथ वाला बीटा है, अल्फ़ा से लिविंग ग्रुप रिमूव कर दिया है और बीटा से मैं क्या रिमूव कर रहा हूँ, हाइड्रोजन। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ब्यूट 1 अनदर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंज होने के बाद फिर यहाँ से जब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो टोटल 3 आइसोमेरिक अल्कीन्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखा है। हाँ जी, एसिटिक एनहाइड्राइड उसकी स्ट्रक्चर दे रखी है, P and Q पूछा है हमें रिस्पेक्टिवली। लेट्स सी नाउ it is acid derivative like to give substitution reaction addition elimination mechanism से।
यहाँ पे दो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, एक तो अल्कोहल और दूसरा अमीन। इट इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल, कारण इलेक्ट्रॉन कम है नाइट्रोजन की कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर के ज़रिए इस पर अटैक करता है, ये फाइनली लीव कर जाएगा। तो व्हाट वी गेट फाइनली एसिटाइलेशन हो गई है अमीन ग्रुप की। अब फर्दर उसने अगले स्टेप के अंदर फिर से एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड किया है, पी हमें मिल चुका है। अब इस केस में फिर से वी आर लुकिंग फॉर बेटर न्यूक्लियोफाइल। इस केस में नाइट्रोजन का ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में -R लग रहा है इसका, जिसके कारण ये वीकर न्यूक्लियोफाइल हो गया है। तो अब इस केस में ये ऑक्सीजन अटैक करेगा तो OH ग्रुप की एसिटाइलेशन होगी। तो ये हमारा फाइनल क्यू हो गया, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16th। ना नाइट्राइल X is treated with lithium aluminum hydride to obtain compound Y. Now lithium aluminum hydride क्या करेगा, इट रिड्यूसेस साइनाइड टू 1 डिग्री अमीन। तो जो Y है हमारा इट इज़ 1 डिग्री अमीन, ये कंफर्म है। 2 कार्बन का ये कंपाउंड है 1 डिग्री अमीन, कौन सा बन सकता है, इट इज़ इथेन अमीन। तो यहीं से कंफर्म हो गया है कि X जो है इट इज़ इथेन नाइट्राइल। तो फर्स्ट लाइन से हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो गई है। नेक्स्ट, इन सेपरेट रिएक्शन X इज हाइड्रोलाइज्ड इन एसिड मीडियम टू ऑब्टेन Z। तो साइनाइड की एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो व्हाट वी गेट, एसिटिक एसिड मिलता है। नाउ द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर मिक्सिंग Y एंड Z। Y हमारा क्या था 1 डिग्री अमीन, Z हमारा क्या है एसिड। तो मिलके ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट, एसिड बेस रिएक्शन। सॉल्ट को फर्दर हीट करें तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेट्स सी, तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी के अंदर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 17। द कंपाउंड X रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू गिव Y विच इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। ना कंपाउंड X इज, तो बेसिकली 2 डिग्री अमीन जो हैं वो इनसॉल्युबल इन एल्कली वाला प्रोडक्ट देते हैं। ना रिएक्शन ये होती है, हम लोग ट्रिक के ज़रिए लिखेंगे, इट इज़ 2 डिग्री अमीन, इट इज़ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसके अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये एल्कली के अंदर इनसॉल्युबल है। तो हम वी आर लुकिंग फॉर 2 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन हमारा ऑप्शन 1 में पड़ा है, तो फाइनल आंसर ऑप्शन ए।